Class 9 Maths, Chapter 13, Surface Areas and Volumes, Exercise 13.7, Question number 5 है. A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. एक हमारे पास कॉनिकल पिट है, गड्ढा है, जिसका डायमीटर 3.5 है और जिसकी हाइट कितनी है, 12 मीटर है. व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलोलीटर. कैपेसिटी निकालनी है हमने किलोलीटर में, यानी कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. ऐसे कॉनिकल एक पिट था जिसकी हाइट 12 मीटर है और जिसका डायमीटर कितना है, 3.5 मीटर. तो हम लिख लेंगे डायमीटर ऑफ कॉनिकल पिट 3.5 मीटर, रेडियस कितना है 3.5/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 1.75 मीटर. ठीक है, ये हमारे पास रेडियस है और हाइट कितनी थी, 12 मीटर. तो वॉल्यूम निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट कितना हो जाएगा, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर कितना है 1.75, क्योंकि ये स्क्वायर था इसलिए 1.75 दोबारा से मल्टीप्लाई कर दी, और हाइट कितनी थी 12, तो 12 रख दिया. अब इन सब की हम कटिंग करेंगे. कटिंग करने के बाद करना चाहो तो ऐसे 3 4 जा ऐसे आ जाएगा, और ये 7 से कट होएगा तो 0 7 2 जा और 5 जा. ठीक है, इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 38.5 क्यूबिक मीटर. अब हमने इसको लीटर में दिखाना है, किलो लीटर में दिखाना है, किलो लीटर में दिखाना है. तो क्या करेंगे, ये मीटर क्यूब को हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, किलो लीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब कह लो या 1 किलो लीटर कह लो, बात एक ही है. ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1 क्यूबिक मीटर में 1 किलो लीटर होते हैं. तो इस क्यूबिक मीटर को हटाओ और किलो लीटर हटा लगा दो. कैपेसिटी ऑफ द पिट क्या हो जाएगी, 38.5 किलो लीटर्स. ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब 6th क्वेश्चन देखते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज दिस. जो हमें वॉल्यूम गिवन है राइट सर्कुलर कॉन का और डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर. हमने निकालना क्या है, हाइट निकालनी है कॉन की, स्लैंट हाइट निकालनी है और कर्ड सरफेस एरिया निकालना है. तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. इस तरह से हमारे पास एक कॉन थी जिसका डायमीटर हमें गिवन था 28 सेंटीमीटर. रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, रेडियस निकल जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, और h हमें गिवन नहीं है. ठीक है, h हमें गिवन नहीं है तो सबसे पहले हमें h ही निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या है, ये लिख लो जो गिवन था. वॉल्यूम ऑफ कॉन 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे पुट कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1 पाई की जगह 22/7, आर कितना था 14 था, यानी कि 14 × 14. एच हमें नहीं पता, एच हमें निकालना है. ठीक है, अब ये सारा उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा जब इक्वल के उधर जाएगा. तो 3 और 7 तो आ जाएंगे ऊपर और 22 14 और 14 आ जाएंगे नीचे. इन सब की जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 48. ठीक है, क्या आया 48, यानी कि हाइट ऑफ द कॉन कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर. ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया. अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में हमने आर 14 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में गिवन था, एच अभी अभी हमने निकालना है 48 सेंटीमीटर. सेकंड पार्ट में हमने निकालनी है स्लैंट हाइट, यानी कि एल निकालना है. और आपको एल का फार्मूला पता है, स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, L² = R² + H². तो R की जगह 14 पुट करेंगे और H की जगह 48 पुट करेंगे. 14 का स्क्वायर होता है 196 और 48 का स्क्वायर यानी कि 48 × 48 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2304. इन दोनों को प्लस किया 2500 आ गया. ठीक है, अब क्या हमें तो L निकालना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट. ठीक है, L² नहीं चाहिए हमें तो L चाहिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे. स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, और 2500 का स्क्वायर रूट होता है 50. तो L भी हमारा निकल गया. क्या निकालना था हमने दूसरे केस में, स्लैंट हाइट निकालनी थी. स्लैंट हाइट कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर. अब थर्ड इसका पार्ट है, हमें R गिवन है और L गिवन है. R हमें गिवन था 14 सेंटीमीटर, एल अभी अभी हमने निकाला है 50 सेंटीमीटर. इसने क्या पूछा है, ये कह रहा है कि कर्ड सरफेस एरिया निकालो. कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन क्या होता है, पाई आर एल होता है. पाई आर एल फार्मूला आपको पता होगा. पाई की जगह 22/7, आर कितना है 14 है और एल कितना है 50 है. तो इसको कटिंग करेंगे 2 आ जाएगा. 22 2 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया है इसलिए इसको स्क्वायर में लिखेंगे. ठीक है, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 7 है ए राइट ट्राइंगल ए बी सी विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इसको घुमाया गया 12 सेंटीमीटर के चारों तरफ, ठीक है, जो साइड 12 सेंटीमीटर थी उसके चारों तरफ घुमाया गया उसको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। हमने वॉल्यूम निकालना है जो ये सॉलिड बना है। अब देखो ये थोड़ा सा समझने वाला है, इमेजिन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, अभी समझाता हूँ आपको। ये देखो ये एक ट्राइंगल थी ए बी और सी, ठीक है। अब क्या है, इस पेज पे दिखाता हूँ आपको करके। जैसे ये है, ये ट्राइंगल थी हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। ये था हमारे पास 12 सेंटीमीटर मान लो, ये थी 5 सेंटीमीटर और ये थी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहा है इसने, ये एक राइट ट्राइंगल है। अब क्या कह रहा है, ये जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है ना, ये तो ऐसे की ऐसी रहेगी, ये नहीं हिलेगी, ठीक है। इस साइड को पकड़ के, ये वाली जो साइड है, आप ये सोचो कि ये हवा के अंदर ऐसे खड़ी है ट्राइंगल, ठीक है, इस तरह से खड़ी है ये ट्राइंगल, ठीक। आपने इस साइड को पकड़ना है और ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, तो क्या बनेगी, ये साइड फिक्स रहेगी, ये नहीं हिलेगी, ठीक है। इसके चारों तरफ ये वाली साइड को पकड़ के घुमाना है अपने, ऐसे घुमाना है। तो क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन रहा है, ये सर्कल बन जाएगा नीचे, और ये ऊपर से क्या बनेगा, ऐसे एक कोनिकल शेप बन जाएगी। यानी कि क्या बनेगा, अगर 12 सेंटीमीटर के चारों तरफ इसको घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक कोन मिलेगी, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर वाली जो साइड है वो तो फिक्स है उसकी, यानी कि ये हाइट हो गई, ठीक है। और ये जो चीज़ घूम रही है ये सर्कल बनाएगी, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो 5 सेंटीमीटर तो हो गया रेडियस, और 12 सेंटीमीटर होगी इस कोन की हाइट, और ये क्या चीज़ होगी, एल, जो थर्ड साइड थी वो स्लैंट हाइट है। समझ गए। अब इसने क्या था, इसका वॉल्यूम निकालो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ये इमेजिन कर लिया, एक बार देख लिया कि कैसे बनी है ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है इस कोन का 5 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो पाई रहने दो, ठीक है। आर कितना है, आर है हमारे पास 5, तो 5 × 5, और एच कितना है 12 है, तो 3 4 जा ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पाई हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी है क्योंकि पीछे जो आंसर दिया हुआ है आपकी बुक में वो पाई में ही दिया हुआ है। अगर आप पाई की वैल्यू रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आंसर ही हम मिलाएं बुक के साथ, ठीक। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी इसी में से लिया गया है, देखो कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द ट्राइंगल ए बी सी इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल को 5 सेंटीमीटर के जो अबाउट है वो रिवॉल्व करना है। पिछली क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 7 में 12 सेंटीमीटर के रिवॉल्व इसको किया था, इस बारी 5 सेंटीमीटर वाली साइड के चारों तरफ घुमाना है इस ट्राइंगल को। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। जो हमारे पास वॉल्यूम आया है सॉलिड का, यानी कि जो कौन बनेगी उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। और दूसरा क्या करना है, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 एंड 8। जो क्वेश्चन 7 में वॉल्यूम आया है कौन का, और जो क्वेश्चन 8 में जो अब हम करेंगे वॉल्यूम आएगा, उन दोनों वॉल्यूम्स का हमने रेशियो निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। ऑन रिवॉल्विंग द राइट ट्राइंगल ए बी सी अबाउट द साइड बी सी, यानी कि 5 सेंटीमीटर के अबाउट हम ट्राइंगल को रिवॉल्व करेंगे। वी गेट ए कॉन एज शोन इन फिगर, ठीक है। अब देखो इस तरह की कॉन हमें बनेगी, ठीक है। देखो अब क्या है 5 सेंटीमीटर वाली जो साइड है वो फिक्स रहेगी, जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है इसको पकड़ो और इसको ऐसे घुमाओ तो क्या बन जाएगा, एक सॉलिड कॉन ये बन जाएगी। यानी कि ये जो चीज़ घूम रही है ये क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 12 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, और ये जो चीज़ फिक्स है अपनी जगह पर है वो क्या हो जाएगा, हाइट बन जाएगी, ठीक है। ये रेडियस है और ये हाइट है।
तो इस कोन का हमने वॉल्यूम निकालना है। तो हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। हाइट 5 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू पाई रहने दो, आर कितना है 12 है, 12 इंटू 12, और एच कितना है, एच है हमारे पास 5। ठीक है, अब 3 4 जा 12, 4 12 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा। 240 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमने जो सेकंड कौन थी उसका वॉल्यूम हमने निकाल दिया। और इसने आगे कहा है इन दोनों का रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड कॉन्स। ठीक है, जो क्वेश्चन 7 में हमने जो वॉल्यूम निकालना था, वो क्वेश्चन 7 में हमारा वॉल्यूम क्या था 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर आया था। और क्वेश्चन जो 8 में हमने निकाला है वो कितना आया है 240 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। रेशियो का मतलब क्या होता है, इन दोनों वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, और रेशियो का मतलब होता है इन दोनों की डिवाइड कर दो। इसको इससे डिवाइड, फर्स्ट जो वॉल्यूम था उसको सेकंड वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया, पाई से हो गया पाई कैंसिल, 0 से 0 कट, 2 5 जा 10 और ये 12 आ जाएगा। तो 5/12, 5:12 दोनों केस में, क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर जो 8 में वॉल्यूम आया था कौन्स का, उनका रेशियो क्या आया 5:12। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। जो एक गेहूं की जो ढेरी है वो कॉन की फॉर्म में है, और उस कॉन का जो डायमीटर है 10.5 मीटर है, और उसकी हाइट है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमने निकालना है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय ए कैनवास। इस हीप को, जो ये गेहूं की जो ढेरी है, उसको हमने एक कपड़े से ढकना है। ठीक है, रेन से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। इस जो कैनवास का हमने एरिया हमने निकालना है। यानी कि अगर इस, मान लो ये थी गेहूं की ढेरी, इसकी हाइट 3 मीटर थी और इसका जो डायमीटर था 10.5 मीटर था। अगर इसको हमने ढकना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कहाँ पे ढकेंगे हम, इसके कर्ड सरफेस एरिया को ढकेंगे। ठीक है, यानी कि जो इस पर कपड़ा लगेगा वो किसके इक्वल होगा, जितना इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा इस गेहूं की ढेरी का, इस कोन का, वो उतना कपड़ा इसको ढकने में लगेगा, उतना कैनवास लगेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका कर्ड सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। जो चीज़ गिवन है वो लिख लो। डायमीटर कितना था 10.5 मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 10.5/2 यानी कि 5.25 मीटर। अब और हाइट कितनी थी 3 मीटर। ठीक है, हाइट 3 मीटर और रेडियस हमने निकाल लिया 5.25 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ हीप, जो वॉल्यूम यानी कि ये कौन की फॉर्म में है, तो इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की जगह 22/7, आर कितना है 5.25 मल्टीप्लाइड 5.25, और एच कितना था 3 था। इसकी अब हम कर लेंगे कटिंग, 3 से 3 हो गया कैंसल, 7 7 जा और 7 5 जा। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 86.625 क्यूबिक मीटर। ये क्या आ गया, इस गेहूं की जो ढेरी थी उसका वॉल्यूम आ गया। अब हमने निकालना है इसका कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि कितना कपड़ा लगा, कितना कैनवास लगा। ठीक, तो आर हमें गिवन था 5.25 मीटर, एच हमें गिवन है 3 मीटर, मगर हमने क्या निकालना है, कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला था पाई आर एल। तो आर तो हमें पता है, एल नहीं पता, तो एल निकालना पड़ेगा। इसका एल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एल का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर की जगह हमने 5.25 रख दिया और एच की जगह 3 रख दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास आएगा 27.5625, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 36.5625। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास, और एल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आई। ठीक है, अब एल स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें क्या करेंगे, अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट, इधर भी और इधर भी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, इधर तो बचा एल, और इसका जब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो पूरा पूरा तो निकलेगा नहीं, तो 3 डेसिमल तक अगर निकालें तो 6.046 ऐसे आ गया।
ठीक है, आगे भी निकलेगा ये, ठीक है, कंप्लीट नहीं निकल रहा तो इसको हमने ऐसे ही 3 डेसिमल तक निकाल लिया, 6.046। डिवीजन मेथड से आप कर लेना इसको, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। तो इसको अगर 2 डेसिमल तक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 6.0, देखो ये अगर इस ये 5 या 5 से बड़ा आ जाए अगली डिजिट तो इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, ये 5 या 5 से बड़ा है यानी कि 6 है, तो इसमें एक डिजिट ऐड कर दो तो 4 की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 5 लिख देंगे, यानी कि 6.05 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया है, इसकी स्लैंट हाइट आ गई, ठीक है, अप्रोक्सीमेट हमने ले ली इसकी। अब कैनवास रिक्वायर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, रेन से बचाने के लिए जो ये गेहूं की ढेरी है उसमें कितना कपड़ा लगेगा, मतलब जो जिससे ढकेंगे कपड़े से वो कितना लगेगा, वो उसके कट सरफेस एरिया के बराबर लगेगा, यानी कि पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 5.25 और एल कितना निकालना है हमने, एल निकालना है 6.05, ठीक है, इसकी वैल्यू रख दी हमने। अब इसकी कटिंग कर देंगे 7 से, 7 7 जा और 7 5 जा, 22, 0.75 और 6.05, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 99.825 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।